मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे मेरे बच्चा। और अभी मैं पूरे 2 दिन के बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आयुष्मान भी स्कूल नहीं गया, अभी जब से उसकी तबीयत ख़राब थी तब से स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। उसकी खांसी जो है उसकी नहीं रुक रही है, हालांकि डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी हुई है। बाहर ना धूप में बैठा चेयर लगा के। आज टचवुड थोड़ी सी धूप आई है इतने दिन के बाद, तो मैं इसको यही कह रही हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ बैठ जाओ। और घर 2 दिन से क्योंकि धूप नहीं है, दो क्या काफ़ी दिन हो गया, आज फाइनली धूप आई तो पूरा घर में, हमारे तो घर के अंदर ही फैन चला के रात में कपड़े, लेकिन आपको पता है कपड़े फिर फैन में भी फिर भी इनमें नमी सी रह जाती है। पूरे घर में कपड़े हैं, पूरे घर में कपड़े हैं, तो आज इन्हें बाहर धूप में डाल देंगे भाई, ताकि थोड़ा सा। और आयुष को, आयु बैठ जाना बेटा धूप में, इसकी चेयर में भी कपड़े रखे हुए हैं, मैं हटा देती हूँ। तो तबीयत की बात करूँ तो भी इसकी भी ठीक नहीं है। और ये पता है क्या, इसकी तो खराब थी, इसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हुई, उसके बाद फिर कल आयुष के पापा भी ऑफिस से घर जल्दी आ गए, उनकी भी तबीयत खराब थी। दवाई खा के सोए हैं, कह रहे थे कि मेरे को ना तो ठंड से लग रही है और मुंह कड़वा हुई, फीवर के लक्षण, तो उन्होंने दवाई खाई, सोए, और आज फिर ऑफिस गई। क्या करें, ऑफिस तो जाना पड़ता है। हालांकि मैंने बोला था अगर नहीं लग रहा है तो मत जाओ, तो कह रहे थे नहीं जाना तो है, काम है तो जाना पड़ेगा, तो वो चले गए ऑफिस। और बाकी ये है कि कल भी वो ऑफिस चले गए थे सुबह मॉर्निंग, हालांकि उन्हें सुबह ऐसी लग रहा था, लेकिन मेडिसिन तो ली नहीं थी, तो जल्दी वापस आ गए थे ऑफिस से। कल कह रहे थे मैं 3 बजे निकल गया था, मैं तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो घर आए, फिर वही रेस्ट लिया, थोड़ी देर अंगीठी में उसमें बैठे रहे अपने, और फिर दवाई वगैरह ली रात को, तब जाके उनको थोड़ा सा। और 2 दिन से मेरी भी तबीयत पूछो मत, बहुत बुरी हालत, मतलब यहाँ से लेके पूरा बैक पेन, हेडेक, स्टमक पेन, बस फीवर नहीं था, उसके अलावा फीवर के सारे लक्षण थे। जैसे होता है ना कि आपका पूरा बदन टूट रहा है, हेडेक हो रहा है, सब कुछ, बस फीवर नहीं था। तो कल शाम को जाके थोड़ा सा मेरे को भी ऐसा लगा कि ठीक। और आज बस तो सोचा कि 2 दिन से आज ब्लॉगिंग नहीं करी, तो आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। बाकी आई देखो बाहर बैठ गया है धूप में, चेयर लगा के बैठ गए। और बाकी आयुष के पापा तो भी नाश्ता पानी करके ऑफिस चले गए। उनके लिए मैंने रोटी और दाल बनाई थी, और आयुष के लिए थोड़ा सा ना लिक्विड सा दलिया बनाया, तो अभी तो मना कर रहा है वो। और अभी मैंने थोड़ा गरारे करने के लिए भी दिया, गरारे करके बैठा है, तो अभी थोड़ा मन नहीं कर रहा होगा, अभी दलिया खाएगा थोड़ी देर में। और फिर मेडिसिन देनी है उसकी, डॉक्टर ने 7 डेज़ की मेडिसिन दी हुई है, तो इसलिए मैं भी रुकी हुई हूँ कि क्या बोलूँ, वो करते हैं। तो चलो, वरना उसकी खांसी तो ना, मतलब इवन शुरुआत में तो उसको इतनी खांसी नहीं थी जितनी अभी उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी लाइट भी गई हुई है हमारे यहाँ, दलिया ढक के रख देते हैं, दलिया बन गया। लिक्विड सा मैंने दलिया बनाया इसके लिए, क्योंकि रोटी तो ये ज़्यादा खा नहीं रहा, और खाना बस मेन दिक्कत यही हो रही है आयुष की, कि आयुष ने खाना ज़्यादा नहीं खा रहा, वही जो उसका 1-2 निवाले, बस दवाई के लिए 2-3 निवाले, इतना ही चल रहा है उसका खाना, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा वीकनेस आप देख रहे हो, इतनी छोटे से शक्ल हो गई मेरे बाबू। खाना नहीं खाते हैं तो यही होता है, खाना क्या करेगा, उसको मन नहीं कर रहा, कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो और अंदर से उसको मन नहीं कर रहा, बिल्कुल कह रहा मम्मा अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरी उल्टी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही हूँ। बाकी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी रात भी परेशान रहता है, बार बार बाथरूम में जाता है, बार बार कफ निकालता है, बार बार। बाकी दवाई के साथ साथ जो भी घरेलू जो हो सकता है मैं सब कुछ कर रही हूँ। स्टीम देना, डॉक्टर ने बोला था, बल्कि स्टीम के लिए स्टीम दे रही हूँ, गरारे करवा रही हूँ, तुलसी का भी थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो चलो मैं भी कपड़े वगैरह सब बाहर में रख देती हूँ, नहीं तो फिर जो थोड़े बहुत धूप आए वो भी चली जाएगी और कपड़े रह जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे इसको मैं अभी मेडिसिन दे रही हूँ, और वो ना खांसी किए जा रहा था बार बार। और बाकी दलिया मैंने खिला दिया था उसको। उसकी थोड़ी देर के बाद फिर यहीं बैठे बैठे मैंने उसको दवाई भी दे दी कि धूप में बैठा रहे यहीं पे ही, और यहीं मेडिसिन लेके आती हूँ उसकी। और कुछ गोली भी है, तो वही बस कटोरी में मैं घोल रही हूँ,
और बाकी ना आयुष की खांसी नहीं रुक रही। हालांकि खांसी की जो मैंने पीने वाला सिरप है ना वो खांसी का भी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी खांसी नहीं रुक रही है। सो गाइस, अभी हम धूप पे जा रहे हैं, लेकिन धूप पे जाने से पहले मम्मी कर रही है साइकिल साफ और अब मैं साइकिलिंग करूँगा। क्योंकि आयुष की साइकिल हो रखी है बहुत ही ज़्यादा गंदी, है ना? वो तो साइकिल की चाबी करेंगे। हवा है ना? तो यहाँ मैं थोड़ी देर आयुष को ना नीचे धूप में लेके आ गई थी कि नीचे साइकिलिंग भी कर लेगा और दोनों नहाए। तो मैंने क्योंकि आज हेयर वॉश भी किया तो मैं धूप में खड़े हो जाऊँगी थोड़ी देर, मेरे हेयर भी वगैरह भी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि धूप में थोड़ा अच्छा लग रहा था और इसकी साइकिलिंग भी हो जाएगी। बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकला है, लेकिन इसने बस एक ही राउंड मारा था और फिर रुक गया, कह रहा मम्मा मेरे से नहीं चलाई जाती साइकिल। सो गाइस, हम दोनों माँ बेटा आ गए नीचे से और मस्त धूप सेक के। आज मस्त वाली धूप निकली हुई है। हाँ बेटा। और आज ना आयुष को मैंने बहुत दिन बाद आज मैंने इसको भी नहाई करवा दी। तो थोड़ी देर मैंने इसको हीटर में रखा, कपड़े वपड़े बनाए अच्छे से, उसके बाद फिर मैं से नीचे धूप में ले गई और खुद भी। और आज तो मैंने भी हेयर वॉश कर लिया। मुझे बहुत दिन से हेयर वॉश करना, लेकिन मैं भी नहीं कर पा रही थी, वही तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन आज मैंने भी धो लिए बाल और अब तो ये बाल अच्छे से धूप में ड्राई हो गए आराम से मस्त। और अभी मैंने बस आने के बाद मैंने फटाफट से रख दी खिचड़ी बस बन गई है और उसे खिलाऊंगी, खाऊंगी, फिर मुझे निकलना है बैंक किसी काम से जाना है। तो हो सकता है वहाँ पे टाइम लगे, तो इसलिए इसको खिला के जा रही हूँ और खा के भी जाऊँगी। और फिर थोड़ी सी इसको मेडिसिन भी दे दूँगी। खांसी करता रहे बार बार, इसको पता नहीं क्यों इसकी खांसी नहीं हो रही ठीक। मेरी तो फिर भी थोड़ी कम हो गई, बल्कि मैं घरेलू दवाइयाँ ही ले रही हूँ, जो भी होता है अपनी तुलसी का पानी, अदरक का पानी, सब चीज़ें। और बाकी हमारा घर देखो, अभी बस 2-3 दिन से जो कपड़े बाहर बोल जो अंदर पड़े थे ना, जो तो धुल तो रहे थे लेकिन सूख नहीं रहे, मॉइस्चर था। रात में तो ये हो रहा था मैं फ़ैन ऑन करके छोड़ देती थी कपड़ों वहीं पे। तो बाहर मैंने धूप सुबह आई थी, रख दिए थे सारे कपड़े। तो अभी सारे यहाँ पड़े हैं, इन्हें ऐसे डाल के हम लोग नीचे चले गए थे कि भाई पहले हम दोनों अपने आप को धूप सेक के आ जाते, उसके बाद फिर ये देखेंगे। तो अभी बस ये सब मैंने सारे अंदर रख दिए हैं और जो मशीन में मैंने कपड़े लगे थे वो मैंने डाल दिए बाहर। वो अब आज वाले कपड़े तो सूख ही जाएंगे, आज वालों की टेंशन नहीं है। तो इन कपड़ों को फोल्ड करें। तो आज मैंने सारे ब्लैंकेट का कवर, ब्लैंकेट सब कुछ मैंने धूप में डाल दिया था, सब कुछ एक के ऊपर एक क्योंकि बालकनी में आपको पता है ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, जितनी भी मैंने सबके ऊपर फैला के डाल दिए। तो चलो फटाफट, देखो खांसी हो रही है इसको फिर से, तो फटाफट से इन कपड़ों को कर लेती हूँ फोल्ड, फिर मुझे निकलना है बैंक। और फिर आयुष को भी खिचड़ी खिलाती हूँ और फिर खुद भी खांसी करती हूँ। खांसी ना, आपको पता है जब खांसी होती है तो क्या होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ चेस्ट तक तो पूरा ऐसा होता है एकदम बहुत ज़्यादा। तो चलो इसको खाना खिलाती हूँ और इसको मेडिसिन भी देते हैं। तो अभी ये पानी वाली खिचड़ी, हम जैसे पानी वाली खिचड़ी बोलते हैं, पानी वाली खिचड़ी हो गई है तैयार और अब मैं इसको खिलाऊंगी। और अभी नीचे गए हुए थे ना हम धूप सेकने, तो वहीं से मैंने इसके लिए ना सूप भी लेके आई हूँ, कह रहा था सूप, तो नॉट सूप। अभी पहले खाना खा ले, फिर थोड़ी देर के बाद इसको सूप खिलाऊंगी। आ जाओ बेटा, आयुष आ जाओ बेटा, मैं खिलाऊँ क्योंकि इसको दूंगी तो ये आप लोगों को पता है आराम से देखते देखते ठंडा कर खाता है, तो इसलिए ना मैं ऐसे थोड़ा सा ही होता है कि थोड़ा फूक मार के हल्का हल्का ऐसे खिलाते हैं, ताकि थोड़ा सा गरम गरम ही खाइए। नहीं तो इसको दूंगी तो ये तो चलो आओ। तो गाइस देखो, मैं अभी घर पहुंची और आके देखा तो आयुष सो गया, टीवी देखते देखते ही सो गया होगा। मेरे मुँह देखो, यहीं पे रुमाल भी रखा है, नोची आती रहती है तो साफ करते रहते हैं। टीवी तो बंद कर दिया था, आराम से सो रहा है और यहीं भी सो गया। बस ब्लैंकेट डाल देती हूँ उसके ऊपर एक और ना, यहाँ पे ऐसे, ये तो बहुत ही पतला से ठंड लग रही होगी, ऐसे ही सो गया। मैंने जाते वक्त बोला भी था कि बेटा अंदर जाके लेट जाओ, उसी वक्त मुझे लग रहा था नींद आ रही है, तो कह रहा था नहीं मम्मा यहीं पे, और टीवी देखते देखते यहीं पे सो गया। ब्लैंकेट ये वाला डाल देती है उसके ऊपर। तो अभी मैंने ये वाला ब्लैंकेट डाल दिया
अब इसे ठंड नहीं लगेगी। थोड़ा सा उधर खिसका दिया हमने, पता है उठाने की मेरी बस की नहीं है, उसे उठा के ले जाऊंगी तो फिर इसकी नींद खराब हो जाएगी। पहले ना मैं इसे गोदी में ले जाती थी, अभी लेकिन 2 दिन जो मेरी तबीयत खराब थी ना, उसमें मेरे बैक पेन से बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि उठा के ले जाऊँ, फिर से मेरे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उठाई नहीं जाती एकदम ऐसे। और जिस दिन मेरे बैक पेन हो रहा था उस दिन ऐसा दर्द हो रहा था मेरे बैक पे, ऐसा लग रहा था मेरी कमर के 2 टुकड़े हो गए, इतना दर्द इतना दर्द। दवाई खाने से ऐसे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। वही देखो सारा सामान सच्ची में ना, मतलब अगर आप ठीक नहीं हो ना तो आपका घर भी ऐसे ही अस्त व्यस्त सही रहता है। ये पूजा के जो दिन मंदिर साफ किया था उस दिन से ऐसे ही रखे, हालत ही नहीं हुई कुछ करने की। और किचन तो मेरे पास ऐसे ही है, पानी इसमें रहता ही है कि कभी तुलसी का कभी अदरक, अदरक शहद भी यहीं पे रखा हुआ है हनी। और यहाँ पे मैंने ये लौंग का पानी भी बना के रखा है। बार बार ये होता है कि जब जब देना होता है तो गर्म करके उसको भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ, और शाम की जब इसके पापा आते हैं खांसी सोती भी इसको खांसी हुई। सोते सोते भी खांस रहा है, मैं क्या करूँ इसकी खांसी का, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों बस अभी थोड़ी देर पहले 7:30 बजे करीब डॉक्टर के यहाँ से आए, और आने के बाद थोड़े मैंने इसको नेबुलाइजर दिया। डॉक्टर ने इसे नेबुलाइजर देने के लिए बोला है। इसका जो थ्रोट इन्फेक्शन था डॉक्टर कह रहा है वो बढ़ गया है, चेस्ट तक चला गया है, इसीलिए। और दवाइयाँ फिर इतनी सारी दवाइयाँ। पापा आ गए क्या? जी, आज पापा भी जल्दी आ गए। पहले से इतनी सारी मेडिसिन ऑलरेडी वहाँ पे रखी हुई है, उसके साथ साथ डॉक्टर ने ये दवाइयाँ और बढ़ा के दी हैं कि डॉक्टर ने बोला कि और दवाइयाँ बढ़ा के देना, क्योंकि चेस्ट तक इन्फेक्शन पहुँच गया, तो इसलिए। तो अभी फिलहाल तो मैं नेबुलाइजर दिया है, उससे थोड़ी देर कुछ तो इसको रिलैक्स मिलेगा। नेबुलाइजर से ना बहुत जल्दी बच्चों को रिलैक्स मिल जाता है। तो चलो अभी मैं खाना बना रही थी, देखो ये भी आ गए। खाना बना के फटाफट से खिलाती हूँ, फिर मेडिसिन जो और दी रखी वो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आयुष को ना नेबुलाइज़र दे रही हूँ। और एक्चुअली क्या था ना आयुष की, आप लोगों ने देखा कि ना खांसी ना बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेडिसिन हम कंटिन्यू दे रहे हैं लेकिन खांसी बढ़ रही है रुकने के बजाय। तभी मैं आज उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, अदरवाइज डॉक्टर ने आज बुलाया नहीं था। गए तो पता चला इन्फेक्शन बढ़ गया, तभी इसको इतनी खांसी हो रही थी। सो गाइस अब मैं भी आगे यहाँ पे लेट गई हूँ, और आयुष को नेबुलाइजर देने के बाद उसको नेबुलाइजर देने के बाद मैंने अपने काम निपटाए, और बस टाइम लग गया। आई नो बहुत मतलब हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा बर्तन वगैरह करके सोऊं, क्योंकि देखो मॉर्निंग में भी मैं नहीं करने, इवनिंग में भी मैं नहीं करने, तो उन्हें क्लीन करो। और पता है हस्बैंड की भी दवाई लेके सोए हैं। तो हम तीनों की हालत पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह मॉर्निंग तक तो एकदम बढ़िया था, मैं मस्त नहाई धोई अपना आज तो मैंने हेयर वॉश भी किया, और डॉक्टर के पास जाने तक भी ठीक था। अभी आने के बाद बस थोड़ी देर के बाद अजीब सा होने लगा, कंपन से होने लगी शरीर में, मुंह कड़वा सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है फिर से। तो भाई मैंने तो मेडिसिन ले ली है, मैंने सोचा फिर सुबह उठना भारी हो जाएगा, जैसे कि होता ही है। सुबह मैं उठ ही नहीं पाती हूँ बिस्तर से, बहुत खराब होता है यार ये कि हम लोग बिस्तर से हिल नहीं पाते हैं एकदम। तो बस अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, और बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। बाकी दोनों सो गए, खराटे से आपको पता चल रहा होगा। आइए पापा आए जो यहाँ पे नेबुलाइजर लेने के बाद बस उसको नींद तो आई, दवाइयाँ खा रहा है तो उसका नशा आपको पता ही होता ही है। उसे भी सो गया है, और मैं भी अब सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह आप लोगों को पता है सबसे गंदा सीन है पानी भरने का। पानी भरने के लिए उठना है, जल्दी सोएंगे ना तो नींद आराम से पूरी हो जाएगी। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर बची रही तो ये व्लॉग अपलोड कर दोगे कल। अगर तबीयत ठीक लगा सुबह मॉर्निंग में तो एडिटिंग करके अपलोड कर दूंगी, नहीं तो मुझे नहीं पता। ये व्लॉग आज मैंने जैसे तैसे पूरा तो कर दिया, मुझे नहीं पता इसे मैं कब अपलोड करती हूँ। चलो बाय बाय।